हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हैज़, हैव एंड हैड। बट इससे पहले कि हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें तो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ओके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। लेट्स स्टार्ट। वी यूज हैज एंड हैव टू से दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी कि कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है। आज का हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास रेड कार है, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? आई हैव अ रेड कार। मेरे पास एक रेड कार है। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास रेड कार है तो आप बोलोगे ही हैज़ अ रेड कार। तो अब आप सोचेंगे कि मैं अपने लिए हैव और फ्रेंड के लिए हैज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारा आज का टॉपिक है। तो इसे ध्यान से सुने, देखें और खूब प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस। मान्या हैज़ ब्राउन हेयर। मान्या के बाल जो हैं वो ब्राउन हैं, तो हमने यहाँ पर मान्या के साथ हैज़ यूज़ किया है। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं। द चिल्ड्रन हैव मैनी बुक्स। बच्चों के पास बहुत सारी किताबें हैं। तो देखिए यहाँ पर हैज़ और हैव, हमने इन दो वर्ड्स को यूज़ किया है जिनको अंडरलाइन किया है। तो अब हैज़ और हैव कहाँ पर यूज़ होंगे, इसको हम इस टेबल से समझते हैं। आई, यू, वी, दे। डियर स्टूडेंट, ऑल दीज आर प्लूरल। आई हमेशा प्लूरल में काउंट होता है, यू भी प्लूरल के साथ काउंट होता है, वी एंड दे इनके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव अ रेड बाईसाइकिल, यू हैव अ रेड बाईसाइकिल, वी हैव अ रेड बाईसाइकिल, दे हैव अ रेड बाईसाइकिल। यानी कि अगर प्लूरल हैं तो हम हैव यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर है ही, शी, इट, तो उनके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। ही हैज़ अ रेड बाईसाइकिल, शी हैज़ अ रेड बाईसाइकिल, इट हैज़ अ रेड बाईसाइकिल। तो डियर स्टूडेंट, आई होप अब आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर होगी कि हैज़ हमें कहाँ यूज़ करना है, हैव कहाँ यूज़ करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, हैव विल बी यूज्ड विद प्लूरल एंड हैज़ विल बी यूज्ड विद सिंगुलर, ओके। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़ और हैव। हैज़ और हैव आपने यूज़ करने हैं और ब्लैंक्स में फिल करना है। ये आपके लिए मैंने पहले से कर दिया है। चलिए, फर्स्ट इज एन इंसेक्ट डैश 6 legs। तो एन इंसेक्ट, यहाँ पर देखिए आर्टिकल भी साथ में क्लियर कर रही हूँ कि इंसेक्ट ई की साउंड आ रही है तो एन यूज़ होगा। और एन इंसेक्ट से पता चलता है कि एक ही इंसेक्ट है, अगर ज़्यादा होते हैं इंसेक्ट्स होता है यहाँ पर। तो एक इंसेक्ट है जिसकी 6 legs होती हैं, यानी कि हम यहाँ पर एक इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। अब आपने लेग्स को नहीं ध्यान में रखना कि लेग्स प्लूरल है तो हम हैव करेंगे, नहीं, ये किसकी है, इंसेक्ट की 6 legs होती हैं, तो हम यहाँ पर हैज़ फिल करेंगे, ओके। सेकंड, मनी डैश अ न्यू बैग। मनी के पास एक नया बैग है। अब मनी जो है, या तो आप मानी बोल सकते हैं इसे, जैसे तो मानी के पास, तो हम यहाँ पर मानी सिंगुलर पर्सन है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे। थर्ड, यू डैश सच अ क्यूट कैट। तो देखिए यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल में काउंट होगा तो हैव यूज़ करेंगे। यू हैव सच अ क्यूट कैट, तुम्हारे पास सच में बहुत ही सुंदर कैट है। फोर्थ, आई डैश अ सेट ऑफ कलर पेंसिल्स। आई के साथ हैव यूज़ होगा। आई हैव अ सेट ऑफ कलर पेंसिल्स, मेरे पास कलर पेंसिल्स का एक सेट है। फिफ्थ इज वी डैश मैनी बोर्ड गेम्स। तो वी हैव, हमारे पास बहुत से बोर्ड गेम्स हैं, ओके। सिक्स इज
अदिति's sisters डैश curly hair। अब देखिए अदिति's, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफ, तो इसका मतलब होता है अदिति की सिस्टर्स, यानी कि मोर देन वन है, यानी कि ज़्यादा सिस्टर हैं, जिनके बाल कैसे हैं, करली हैं। करली का मतलब होता है घुंघराले। तो अदिति की बहनों के बाल जो हैं वो घुंघराले हैं, तो अब सिस्टर्स हैं, प्लूरल है तो हैव यूज़ करेंगे। अदिति सिस्टर्स हैव करली हेयर। 7. माई टीचर डैश अ लवली स्माइल। मेरे टीचर की स्माइल बहुत ही प्यारी है। तो माई टीचर, किसी एक टीचर की बात हो रही है तो हम यहाँ पर हैज़ यूज़ करेंगे। माई टीचर हैज़ अ लवली स्माइल। 8th इज आवर हाउस डैश लार्ज विंडोज़। मेरे घर में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एक घर की, तो आवर हाउस हैज़ लार्ज विंडोज़। ठीक है, अगर हाउसेस होता यहाँ पर तो हम प्लूरल करते। अब आवर हाउस, हमारे घर। ठीक है, चलिए नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हम नीचे दिए हुए कुछ सेंटेंसेस को रीड करते हैं। माई फादर हैड अ कैमरा व्हेन ही वॉज यंग। मेरे पिताजी के पास एक कैमरा था जब वे जवान थे, यानी कि यंग थे। तो देखिए यहाँ पर अब बात हो रही है जब वो यंग थे, तो अब जो है वो थोड़ा ओल्ड हो चुके हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि जब वो यंग एज में थे तो उनके पास एक कैमरा था। तो यानी कि ये टाइम जो है बीत चुका है, हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम उनके पास एक कैमरा था। तो ऐसी सिचुएशन में हम हैड यूज़ करेंगे। बेशक यहाँ पर सिंगुलर है तो हम हैड यूज़ करेंगे। ठीक है, We had an umbrella but we gave it to that lady। हमारे पास एक अम्ब्रेला था लेकिन हमने इसे उस औरत को दे दिया। तो देखिए यहाँ पर भी वी प्लूरल है तो भी हम हैड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अब वो चीज़ उनके पास नहीं है। चलिए, we use had to say that something belonged to someone in the past। देखिए अब आपकी कंफ्यूजन और भी अच्छे से दूर हो जाएगी कि हम had का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ जो है वो पास्ट टाइम में होती है, यानी कि जो समय बीत चुका है, उस टाइम वो चीज़ आपके पास थी बट अब नहीं है, तो वहाँ पर हम had यूज़ करेंगे। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल सभी आ गए हैं, सभी के साथ पास्ट सिचुएशन में हैड यूज़ होगा। ठीक है, आई हैड अ रेड बाईसाइकिल। मेरे पास एक रेड बाईसाइकिल थी। यू हैड अ रेड बाईसाइकिल। तुम्हारे पास एक रेड बाईसाइकिल थी। ही हैड अ रेड बाईसाइकिल। उसके पास एक रेड बाईसाइकिल थी। शी हैड अ रेड बाईसाइकिल। तो अब लड़की के लिए यूज़ हो रहा है इट, वी, दे, सब, यानी कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ पास्ट टाइम से रिलेटेड अगर हम किसी चीज़ का रिलेशन उसके साथ दिखाते हैं तो वहाँ पर हम हैड यूज़ करेंगे। चलिए हम आगे कुछ एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको वर्ड्स गिवन है, आपको ब्लैंक में फिल करना है। तो फर्स्ट है मंकीज डैश हैज़ और हैव लॉन्ग टेल्स। अब देखिए मंकीज प्लूरल है तो यहाँ पर लॉन्ग टेल्स, उनकी लंबी पूंछ होती है, तो मंकीज के साथ हम क्या करेंगे, हैव। सेकेंड, वी डैश अ न्यू कंप्यूटर। तो वी प्लूरल है, हैव, वी हैव अ न्यू कंप्यूटर। थर्ड, शी डैश मैनी स्टोरी बुक्स। उसके पास बहुत सी स्टोरी बुक्स हैं तो शी के साथ हैज़ यूज़ होगा। फोर्थ, येस्टरडे आई डैश एन आइसक्रीम। अब देखिए यहाँ पर येस्टरडे आ गया है। येस्टरडे होता है बीता हुआ कल, यानी कि कल मेरे पास एक आइसक्रीम थी। फिफ्थ है पार्थ डैश अ टूथेक लास्ट वीक। तो पार्थ को लास्ट वीक से हमें पता चल रहा है कि अब नहीं है, लास्ट वीक में उसको टूथेक था, यानी कि दांत में दर्द था। सिक्स, लास्ट मंडे रीना डैश अ पिज़्ज़ा। अब देखिए लास्ट मंडे पिछले सोमवार को रीना ने पिज़्ज़ा खाया था, या हम कहेंगे रीना के पास पिज़्ज़ा था। सेवंथ,
कैन वी डैश मोर कुकीज़ प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर कोई लास्ट मंडे, लास्ट वीक या लास्ट नाइट ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो हम देखेंगे वी है, प्लूरल है, तो हम हैव यूज़ करेंगे। कैन वी हैव मोर कुकीज़ प्लीज़, क्या हम और कुकीज़ ले सकते हैं। 8th, माई ब्रदर एंड आई डैश मैनी स्टैम्प्स। मेरे ब्रदर और मेरे पास बहुत सी स्टैम्प्स हैं। अब देखिए यहाँ पर आप दो हो गए हो, मेरा भाई और मैं, यानी कि वैसे भी आई के साथ तो हैव आता ही है, बट हमें यहाँ दोनों को देखना है कि प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव यूज़ होगा। 9th, लारा डैश अ लॉट ऑफ होमवर्क लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट आ गया यहाँ पर, तो लारा हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क लास्ट नाइट। 10th है, दे डैश अ गुड टाइम एट द पार्टी येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। उन्होंने कल पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया, यानी कि दे हैड अ गुड टाइम एट द पार्टी येस्टरडे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज की वीडियो से आपको हैज़ और हैव और हैड का यूज़ किस सिचुएशन में करना है वो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Once again, I'm repeating here, please like, subscribe the channel and share the video. Take care. Goodbye.